हाँ जी, तो यार देखो, आप सब लोगों के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि सर फिजिक्स में ये छूट गया है, वो छूट गया है, अब हम क्या करेंगे, अब तो सर पैनिक आ रहा है, शायद नीट 2025 का स्कोर भी बेकार जाएगा, ये वाला अटेम्प्ट भी बुरा जाएगा। नहीं नहीं सर, एक काम करते हैं, वन शॉट कर लेते हैं, उससे काम बन जाएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों के पास देखो अभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हुए हैं हर एक चैप्टर में। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग चैप्टर्स में दिक्कत हो रही होगी और उन्हें यह आइडिया नहीं है कि यार उन चैप्टर्स को करे कैसे, क्या पूरा चैप्टर करें। देखो, पूरा चैप्टर करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे और ये टाइम है भी नहीं पूरे चैप्टर्स करने का। तो सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे ये है कि अगर हम पास्ट 10 साल के एनालिसिस ले ले और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करें कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो हर एक चैप्टर में हर एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या हाई वेटेज टॉपिक को मैं यहां लेकर आया हूं। प्लीज लिस्ट बना लीजिएगा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट अगर आपका वो चैप्टर पेंडिंग है या अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो प्लीज अभी टॉपिक स्पेसिफिक हो जाइए, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा। आइए शुरू करते सेशन को। सबसे पहले 11th क्लास के मैं चैप्टर्स की बात करूंगा। तो देखिए, बेसिक मैथ्स में अगर मैं बात करूं, आपको वेक्टर्स पूरा का पूरा करना है जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये वेक्टर जैसा मैथमेटिकल टॉपिक है जिससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें एरर्स की बात करो, डायमेंशनल एनालिसिस की बात करो, या फिर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर। तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर से एक सवाल डन है और एरर एनालिसिस या डायमेंशन से भी एक सवाल डन है। दो क्वेश्चंस तो बट ऑब्वियस बात है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती भी इस चैप्टर में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन वो वाले हैं जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या फिर कैलकुलस बेस्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उन पे बेस्ड काफी सवाल बनेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी पे काफी सवाल बनेंगे। मोशन इन अ प्लेन की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द की। प्रोजेक्टाइल मोशन का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा अगर मोशन इन अ प्लेन से है तो। रिलेटिव मोशन आप स्किप कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस नहीं है रिलेटिव मोशन से सवाल आने के, पास्ट ईयर ट्रेंड यही बोलता है। लॉज ऑफ मोशन में मास पुली प्रॉब्लम्स और फ्रिक्शन, ये दो ऐसे टॉपिक है। मास पुली प्रॉब्लम में आपको डेफिनेटली एक सवाल मिल सकता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन पे मिल सकता है। उसके अलावा कोई सिंपल सा सवाल रहेगा तो डायरेक्टली कैलकुलस बेस्ड रहेगा जिसको आप इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी, अब इसमें देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और पावर। पावर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बहुत सारे पुराने ईयर्स में सवाल आए हुए हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी आते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमेशा स्टूडेंट को दिक्कत होती है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल सकता इसमें सेंटर ऑफ मास के सवाल नहीं आएगा, मैं आपको हाई वेटेज टॉपिक बता रहा हूं। तो अगर मान लो आपका रोटेशनल मोशन वीक है, नहीं आता है, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन के केसेस देख सकते हैं और साथ ही साथ टॉर्क कैलकुलेशन के जो केसेस आते हैं उसको देख सकते हैं। कई बार तो टॉर्क कैलकुलेशन के ये क्रॉस प्रोडक्ट में सवाल आ जाते हैं और रोटेशनल मोशन का सवाल बना के दे देते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ टॉर्क कैलकुलेशन होता कैसे है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट ये तीन चीजें भी आप कर लेंगे ना रोटेशनल मोशन में, एक्सपेक्ट करिए अगर 3 सवाल आएगा तो आप शायद 1 या 2 सवाल या तीनों सवाल आंसर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सवाल एसिस में से आ जाएंगे तो बिल्कुल आराम से आप सवाल का जवाब दे सकते हो। COM आप लीव कर सकते हो क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और साथ ही साथ क्वेश्चन की थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है उसकी। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें केपलर लॉ, एस्केप स्पीड, सैटेलाइट मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चारों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन है 3 टाइप के और उन्हीं पे बेस्ड आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, अनदर वेरी बल्की टॉपिक, वेरी बल्की चैप्टर। इसमें आप रेस्ट्रिक्टेड रहे सरफेस टेंशन पे और स्टोक्स लॉ पे। सरफेस टेंशन के 5 एप्लीकेशन होते हैं, एक तो थिन फिल्म का होता है, साथ ही साथ मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स का होता है, फिर प्रेशर डिफरेंस ऑन कर्व्ड सर्फेसेस होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है और कैपिलरी राइज। ये पांचों टॉपिक सरफेस टेंशन के अंदर आते हैं, ये पूरा करना है और स्टोक्स लॉ पूरा करना है। ये हाई वेटेज टॉपिक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूंगा, इसमें आप रेस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं। हीट ट्रांसफर जिसमें कंडक्शन और रेडिएशन,
कन्वेक्शन तो हालांकि कुछ है नहीं, बट हीट ट्रांसफर से ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। कंडक्शन और रेडिएशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस चैप्टर की बात करें। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपको 4 के 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कवर करने हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये चारों से ही सवाल आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा चैप्टर जिसको थोड़ा बच्चे रेजिस्ट करते हैं कि सर ये चैप्टर क्यों आता है, हमें दिक्कत होती है। इसमें आप रेस्ट्रिक्टेड रह सकते हो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और इसके जो वेरिएशन होते हैं, उसके जो वेरिएशन होते हैं ना अलग अलग केसेस में जहां पे जी चेंज हो जाता है, वो वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आता है। वेव्स की अगर मैं बात करूंगा, इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव्स से डायरेक्ट सवाल आता है। स्टैंडिंग वेव्स तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं वेव्स की बात करूं। आई थिंक पूरी 11वीं आपको समझ में आई। दिस इज द एंटायर किस्सा चिट्ठा ऑफ क्लास 11th। लेट्स मूव अहेड फॉर क्लास 12th क्लास की बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके वेरिएशंस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज, वो चीजें पढ़नी है। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और साथ ही साथ गॉस लॉ से आप चार्ज के थ्रू कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड निकालना या पोटेंशियल निकालना, सारी चीजें। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आप कैपेसिटेंस पे इकलौता फोकस करिए। अब कैपेसिटेंस पूरा का पूरा मैं बोलूंगा क्योंकि कैपेसिटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये टॉपिक अच्छा ही रहता है स्टूडेंट्स का, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हुआ, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस हुआ, वेरिएशन इन कैपेसिटर्स कैसे होता है, तो पूरा का पूरा मैं इसको हाई वेटेज ही काउंट करूंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अनदर वेरी हाई वेटेज चैप्टर, मतलब ये तो ऐसे चैप्टर्स है ना बेटा जो कि इतने ज्यादा हाई वेटेज हैं आपको बता नहीं सकता। करंट हो गया और ग्रेविटेशन हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन और किरचॉफ रूल, इन दोनों के बहुत सवाल आएंगे और किरचॉफ रूल के भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, दैट्स इट। और साथ ही साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मूवमेंट को आप स्किप कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में पैरा, डाया और फेरो, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो, तो इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी इंक्लूडेड। ईएमआई में बात करें तो आप मोशनल ईएमएफ कवर कर सकते हैं। एसी की बात करेंगे, सीरीज एलसीआर से ही क्वेश्चन आने की हाई चांसेस हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएम वेव्स में देख लीजिएगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सी रेंज में आता है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ गया था, बट मोर और लेस वो एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है। तो मतलब अगर आप वेवलेंथ आपको याद नहीं भी है ना, तो भी आप आराम से कवर कर सकते हो। देन बात करें नेक्स्ट चीज, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स की बात करूंगा। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला भयंकर इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रिज्म एंटायरली पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन आ भी सकता है लेकिन ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन ना भी आए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा डाइसी केस में, बट ये 3 तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी हाई चांसेस है। वेव ऑप्टिक्स में बट ऑब्वियस बात है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है और कुछ भी नहीं। डुअल नेचर कंप्लीट, एटम्स कंप्लीट, न्यूक्लियर कंप्लीट और सेमीकंडक्टर कंप्लीट, ये चारों मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। एंड ये 4 तो यार देखो आई एक्सपेक्ट, क्योंकि इतने सिंपल चैप्टर्स है ना, हर किसी को करना ही चाहिए। तो आई होप मैंने 11th और 12th हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दी हैं। अब जाइए देखिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपने नहीं किया हुआ है, भले आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन हो सकता है कोई चैप्टर, कोई टॉपिक वीक हो, तो कृपया करके टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई करिए, टॉपिक्स को कवर करिए, ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे आपके कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, किसी भले आदमी की मदद हो जाएगी। बहुत सारे, मुझे पता बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चे अभी होंगे जो परेशान हो रखे हैं, खासकर से फिजिक्स के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये चीजें बताने की, और इस एनालिसिस के लिए 10 साल का पेपर एनालिसिस में कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसीलिए आप इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़िए और निश्चिंत रहिए, नंबर आएंगे अच्छे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।